एग्जाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाऊंगी। चलिए, और आज का जो सीरीज है वो 9 नंबर का सीरीज है आपका। चलिए, आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, उन्नीस 1918 के वर्ष में राष्ट्रीय आंदोलन में घटित होने वाली घटनाएं हैं। आप लोग को यहाँ बताना है 1918 में के वर्ष में राष्ट्रीय आंदोलन में घटित होने वाली घटनाएं हैं। आपका नीचे 3 घटनाएं दिया गया है और नीचे कोड दिया गया है। आप लोग को इसमें बताना है कि कौन सा आंसर आपका यहाँ पे राइट है। पहला है गांधी की भूख हड़ताल, सेकंड है बुलेटिन जो है समाचार पत्र का प्रकाशन, तीसरा है मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट का प्रकाशन। आप लोग को यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे आपका राइट है। केवल एक 2 और 3, ऑप्शन सी ए और आपका पहला और दूसरा, ऑप्शन डी केवल 3। आप लोग को यहाँ बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर है। गांधी का जो भूख हड़ताल था वो आपका फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर भूख हड़ताल किया गया था। तो ये आपकी जो घटना है 1918 का, ये गांधी का भूख हड़ताल घटना जो है आपका यहाँ पे राइट है। सेकंड आपका है बुलेटिन समाचार पत्र का प्रकाशन। इस समाचार का प्रकाशन जो है ये आपका 1918 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था और ये समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। आपका तीसरा है मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट का प्रकाशन जून 1918 ईस्वी में किया गया था। इसलिए आपका राइट आंसर है, पहला भी आपका सही है, दूसरा भी 1918 की घटना है और तीसरा भी। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग को यहाँ बताना है 4 आप लोगों का दिया गया है घटना और उसका नीचे सही क्रम बताना है। पहली घटना है मुक्ति दिवस, दूसरी घटना है कांग्रेस मंत्री मंडलों का त्यागपत्र, तीसरी घटना है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, चौथी घटना है व्यक्तिगत सत्याग्रह। आपको यहाँ बताना है कि कौन सी जो है आपका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम है मुक्ति दिवस, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र, तीसरा है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, चौथा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। चलिए, आप इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा आंसर आपका यहाँ पे राइट है। मुक्ति दिवस आपका 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया था। मुस्लिम लीग की जो है त्याग पत्र देने के लिए यह घटना जो है घटित हुई थी, इसीलिए मुक्ति दिवस जो है मनाया गया था। सेकेंड आपका है कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को हुआ था। थर्ड आपका है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में किया गया था। फोर्थ आपका है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में किया गया था। तो आपका जो सबसे घटनाओं का क्रम बताना है, जो सबसे पहले घटना हुई थी वो थी आपकी
1938 की घटना, मतलब आपका हरिपुरा अधिवेशन। तो आपका पहले है 3, फिर उसके बाद है 2 कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र 22 अक्टूबर 1939 में हुआ था। फिर उसके बाद 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो आपका यहाँ पे लास्ट में आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 17 अक्टूबर 1940 में। लास्ट में आपका सत्याग्रह, तो यहाँ पे 4 जो है सबसे लास्ट में है, इसलिए आपका ये आंसर आपका यहाँ पे डी जो है राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतें हैं। आप लोग को यहाँ कुछ इमारतें बताई गई हैं, नीचे कोड दिया गया, आप लोग को बताना है कि फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतें हैं। पहला है पंचमहल, दूसरा है रंग महल, तीसरा है बीरबल महल, चौथा है तुर्की सुल्तान महल। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतें, पंचमहल, रंग महल, बीरबल महल, तुर्की सुल्तान महल। तो आपका यहाँ पे जो रंग महल है, आपका सेकेंड ऑप्शन जो है रंग महल, ये दिल्ली के लाल किले में स्थित है। और दिल्ली का जो लाल किला है वो आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और वहीं यहीं पे शीश महल भी है। शीश महल का उपयोग आपका बाथरूम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। और फतेहपुर में पंचमहल, बीरबल महल और तुर्की सुल्तान महल, और इसके बाद मरियम का महल था, जोधा महल था, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह भी जो आपका फतेहपुर सीकरी में है, इनका मकबरा बनाया गया है। बाद में अकबर ने सीकरी में बुलंद दरवाज़ा भी बनाया था। तो आपका यहाँ पे 2 जो है आपका नहीं है, तो 2 आपका बी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि रंग महल जो है ये दिल्ली के लाल किले में स्थित है। 1, 3 और 4 आपका यहाँ पे राइट है, ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। आपका यहाँ 2 कथन दिया गया है, आपको विचार करना है कि कौन सा कथन राइट है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय न्यूयॉर्क में था। दूसरा कथन, आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में था। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर आपका यहाँ कथन आपका जो है राइट है। पहला है थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यूयॉर्क में था। ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं था। इसका जो है स्थापना जो है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। न्यूयॉर्क में इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है ये नहीं बना था। इसका जो मुख्यालय है वो मद्रास के अड्यार में बनाया गया था। तो इसलिए आपका पहला जो है ऑप्शन वो गलत है। दूसरा है आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में था। आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में था। इसकी जो स्थापना है बम्बई में 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। और दयानंद सरस्वती जी का जो वास्तविक नाम था वो मूल शंकर था, और ये गुजरात के मूल निवासी थे। इसलिए आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका केवल 2। पहला ऑप्शन जो है आपका राइट है, क्योंकि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था। इसका जो स्थापना न्यूयॉर्क में हुआ था, मुख्यालय इसका मद्रास के अड्यार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका यहाँ 2 कथन है, नीचे कोड दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे राइट है। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन, अवध में विद्रोह का नेतृत्व महकपरी ने किया था। सेकंड कथन है, महकपरी
गिरफ्तार की गई थी और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। आपको यहाँ बताना है कि 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अवध में विद्रोह का नेतृत्व महक परी ने किया था। सेकंड है, महक परी गिरफ्तार की गई थी और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। यहाँ पे राइट आंसर है आपका, नीचे कूट दिया गया और कूट में बताना है कि कौन सा आपका आंसर राइट है। अवध में विद्रोह का नेतृत्व महक परी ने किया था, ये आपका राइट है कथन। महक परी जो है ये बेगम हजरत महल है। बेगम हजरत महल अवध का नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह के क्रांति में। और सेकंड आपका कथन है, महक परी गिरफ्तार की गई थी और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये गलत है, उन्हें फांसी पर नहीं चढ़ाया गया था, वो आत्मसमर्पण करने से मना कर दी थी और वो नेपाल चली गई थी। इसलिए आपका राइट ऑप्शन है, केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम है। आपका नीचे 4 घटना दिया गया और क्रम दिया गया, आप लोग को बताना है कि कौन सा क्रम आपका यहाँ पे राइट है। पहली घटना है कोलकाता अधिवेशन में गांधी का शामिल होना। दूसरा है व्यायाम मंडल की स्थापना। तीसरा है अनुशीलन समिति का स्थापना। चौथा है विडो होम की स्थापना। आप लोग को यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर आपका यहाँ पे राइट है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम है, कोलकाता अधिवेशन में गांधी का शामिल होना, व्यायाम मंडल की स्थापना, अनुशीलन समिति की स्थापना, विडो होम की स्थापना। आपको यह बताना है कि कौन सा आंसर आपका यहाँ पे राइट है। चार घटनाएं दी गई हैं और नीचे कूट दिया गया है। आपका यहाँ पे जो सबसे पहले घटना घटित हुई थी व्यायाम मंडल, व्यायाम मंडल की जो है स्थापना 1896-97 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में चापेकर बंधु ने स्थापित किया था। फिर उसके बाद आता है आपका विडो होम की स्थापना। पहले आपका 2 आता है, फिर उसके बाद आपका विडो होम की स्थापना आता है। विडो होम की स्थापना 1899 ईस्वी में पुणे में स्थापित की गई थी D.K. कर्वे के द्वारा। फिर उसके बाद सबसे पहला जो है कोलकाता अधिवेशन में गांधी का शामिल होना, ये 1901 ईस्वी में हुई थी। दिनाशा वाचा इसके अध्यक्ष थे। कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था आपका 1901 में और जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे। फिर सबसे लास्ट में आपका तीसरा है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में 1902 में हुई थी। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 2, 4, 1, 3। आपका ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र नहीं है। आपको यहाँ बताना है कि अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र नहीं है। यहाँ पे 4 समाचार पत्र दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है कि कौन सा अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र नहीं है। पहला है मराठा, दूसरा हरिजन, तीसरा नवजीवन, चौथा आपका बंगाली। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे नीचे राइट है। 1, 4, केवल 3, 2 और 3, 3 और 4। चलिए आप लोग बताइए कि अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र इसमें से कौन सा नहीं है। पहला समाचार पत्र है आपका मराठा समाचार पत्र, ये आपका अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है और बीजी तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक का मराठा अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। दूसरा आपका है हरिजन जो है ये भी आपका अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है और ये गांधी जी का है।
चौथा है बंगाली। बंगाली आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का है और ये भी आपका अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है नवजीवन, नवजीवन गांधी जी का है और ये गुजराती भाषा का समाचार पत्र है, इसलिए आपका यहाँ पे केवल 3 राइट है, ओनली 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 1915 के वर्ष में घटित घटनाएं हैं। आप लोग को यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई हैं और आपको बताना है कि 1915 में इसमें से कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, और नीचे कूट दिया गया है 1 2 3 राइट है, या फिर आपका 1 3 1 2, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है 1 2 3 4, मतलब सभी राइट हैं। 1915 के वर्ष में घटित घटनाएं हैं: गांधी की भारत वापसी, कांग्रेस का बंबई अधिवेशन, भारत की प्रथम अस्थायी सरकार, चौथा कामागाटा मारू कांड। गांधी की भारत वापसी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हुआ था, और ये जो है वापसी इनका पूर्ण रूप से हुआ था। फिर इसके बाद इन्होंने जो है ये आपका नहीं गए थे दक्षिण अफ्रीका से, ये 9 जनवरी को आए थे। इसी दिन आपका भारतीय, आप लोग बताएंगे कि कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोग कमेंट में। सेकंड है कांग्रेस का बंबई अधिवेशन। कांग्रेस का बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी ने किया था, और ये भी घटना आपकी 1915 की है। थर्ड घटना है भारत की प्रथम अस्थायी सरकार। भारत की प्रथम अस्थायी सरकार काबुल में इसकी स्थापना राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया था 1915 ईस्वी में। फोर्थ आपका है कामागाटा मारू कांड। कामागाटा मारू कांड 1914 ईस्वी में हुआ था, तो इसलिए आपका यहाँ पे चौथा नहीं है, क्योंकि ये 1914 में हुआ था। बाकी सारी घटनाएं आपका 1915 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन है 1 2 3, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से संबंधित नेता हैं। आप लोग को यहाँ बताना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से संबंधित नेता हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है: मुकुंद राव पाटिल, ऑप्शन बी विष्णु परशुराम, ऑप्शन सी पी त्यागराज, ऑप्शन डी के कल्पन्नन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, मतलब कि आत्मसमर्पण आंदोलन। ये आंदोलन आपका दक्षिण भारत के मद्रास में चलाया गया था। न्याय दल के संगठन के तहत यह आंदोलन चला था, और न्याय दल संगठन का जो है स्थापना हुआ था वो आपका 1917 में हुआ था, और इससे संबंधित नेता हैं पी त्यागराज। पी त्यागराज आपके इससे संबंधित नेता हैं, और एक दूसरे नेता थे वो नायकर जी थे, और न्याय दल के जो सदस्य थे आपके पी त्यागराज और नायकर जी थे। न्याय दल का जो है स्थापना हुआ था संगठन का 1917 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस संगठन के प्रयासों के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्य हेतु 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए थे? आप लोग को यहाँ बताना है कि किस संगठन के प्रयासों के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्य हेतु 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए थे। पहला है जमींदारी एसोसिएशन, दूसरा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, डी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। आप लोग को यहाँ बताना है कि किस संगठन के प्रयासों के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्य हेतु 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए थे। पहला आपका है जमींदारी एसोसिएशन।
जमींदारी एसोसिएशन, ये आपका 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो संस्थापक है जमींदारी एसोसिएशन के, ये द्वारकानाथ टैगोर जी थे। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने किया था 1843 ईस्वी में। और आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। राजा राधा कांत इसके जो हैं अध्यक्ष बने थे और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की सदस्यता लेने के लिए 50 रुपये सालाना चंदा देना होता था। मतलब उसके सदस्य बने रहने के लिए सालाना 50 रुपये चंदा देना होता था। डी है ऑप्शन आपका यहाँ पे, राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी है, डी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपका यहाँ पे राइट नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मद्रास हिंदू सभा के स्थापना से संबंधित है। आप लोग को यहाँ 4 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि मद्रास हिंदू सभा की स्थापना से संबंधित है। सुब्रमण्यम अय्यर जी, एनी बेसेंट, चिदम्बरम पिल्लई, वीरेशलिंगम पुंटलू। आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका यहाँ पे राइट है। तो मद्रास हिंदू सभा की स्थापना से संबंधित ये आपकी एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट इसकी स्थापना, मद्रास हिंदू सभा की स्थापना 1904 ईस्वी में की थी। एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। मद्रास महाजनसभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी और यहाँ पे मद्रास हिंदू सभा है, तो मद्रास हिंदू सभा की जो है एनी बेसेंट उससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम है। आपको यहाँ नीचे 4 घटनाएं दी गई हैं, आपको बताना है कि सही क्रम है, घटनाओं का सही क्रम है। पहली घटना है संबोधन, दूसरा धर्मचक्र प्रवर्तन, तीसरा महानिष्भिष्क्रमण, चौथा महापरिनिर्वाण। आपको बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, मतलब आपको क्रम बताना है कि कौन सा क्रम राइट है। तो आपका यहाँ पे संबोधन, संबोधन मतलब ज्ञान प्राप्ति, जो महात्मा बुद्ध थे उनको जो है ज्ञान प्राप्ति गया में हुआ था, इस घटना को संबोधन कहा जाता है। सेकंड आपका है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तीसरी घटना आपका है महानिष्भिष्क्रमण। ये घटना जो है आपका महात्मा बुद्ध का गृह त्याग की घटना को कहते हैं। फोर्थ आपका है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु की ये घटना है। बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनारा में हुई थी, आज का नाम जो उसका कुशीनगर है। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा क्रम राइट है। तो सबसे पहले घटना हुई थी महानिष्भिष्क्रमण, मतलब जो है गृह त्याग की घटना, तो आपका ऑप्शन 3 पहले है। फिर उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब संबोधन पहला। फिर उसके बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने उपदेश दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन सेकेंड। फिर उनको लास्ट में उनकी मृत्यु हुई, बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। 4 31-24 ऑप्शन डी में है, आपका यहाँ डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
गांधार कला को कहते हैं। यहाँ पे 4 आपका दिया गया है ऑप्शन, आपको यहाँ बताना है कि गांधार कला किसको कहते हैं। ग्रीको बुद्धिस्ट, ऑप्शन बी इंडो ग्रीक, ऑप्शन सी ग्रीको रोमन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन राइट है। गांधार कला, गांधार कला जो है ये कला सांस्कृतिक सम्मिश्रण है, मतलब इसमें बहुत सारी संस्कृतियों का मिश्रण है, इसलिए इसे सांस्कृतिक सम्मिश्रण भी कहा जाता है। ईरानी, यूनानी संस्कृति, बौद्ध मठ, कुषाण संस्कृति, शक, रोमन सब मिला के इसमें सांस्कृतिक संस्कृतियाँ जो मिलती हैं यहाँ पे गांधार कला में। तो इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपका सभी राइट है यहाँ पे, ऑल ऑफ द एबव। इंडो ग्रीक जो है विषय इसका भारतीय था, शैली इसकी यूनानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सहयोगी थे। आप लोग को यहाँ बताना है कि इसमें से कौन थे साइमन कमीशन के सहयोगी। 4 ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पे नाम, फिर उसके बाद नीचे कोड दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका यहाँ पे राइट है। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सहयोगी थे। पहला है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा डॉक्टर अंबेडकर, तीसरा जस्टिस पार्टी, चौथा यूनियनिस्ट पार्टी। आपको यहाँ बताना है कि कौन सी आपका यहाँ पे राइट है। 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या फिर आपका सभी। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सहयोगी थे। चलिए आप लोग बताइए यहाँ पे आंसर कौन सा है। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है साइमन कमीशन के सहयोगी थे, जस्टिस पार्टी भी साइमन कमीशन की सहयोगी थी, यूनियनिस्ट पार्टी भी साइमन कमीशन की सहयोगी थी, मतलब 2 3 4। और जो पहला आपका है मोहम्मद अली जिन्ना साइमन कमीशन के सहयोगी नहीं थे, ये विरोधी थे और ये मुस्लिम लीग के थे। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में इसकी स्थापना की गई थी, इसके अध्यक्ष अफसर हुसैन जी थे। आपका यहाँ राइट आंसर है 2 3 4। पहला विरोध करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना इसका विरोध किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आपका ये है लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ दिया गया है कि बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नागपुर अधिवेशन, यहाँ पे अधिवेशन एक तरफ दिया गया, एक तरफ अध्यक्ष दिए गए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन ने पूछा है सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। पहला है नागपुर अधिवेशन 1920, वी राघवाचारी। बी अहमदाबाद अधिवेशन 1921, हकीम अजमल। सी गुवाहाटी अधिवेशन 1926, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी मद्रास अधिवेशन 1927, डॉक्टर अंसारी। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर राइट है। पहला जो है आपका नागपुर अधिवेशन, ये 1920 में हुआ था ये अधिवेशन, और इसकी जो अध्यक्षता थे वी राघवाचारी ने किया था। सेकंड आपका है बी ऑप्शन अहमदाबाद अधिवेशन 1921। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल ने किया था। तीसरा है गुवाहाटी अधिवेशन। गुवाहाटी अधिवेशन आपका 1926 में तो हुआ था, लेकिन इसकी अध्यक्षता श्री राजगोपालाचारी जी नहीं किए थे, इसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंकर जी ने किया था। खादी पहनना इसमें अनिवार्य कर दिया गया था। फोर्थ आपका है मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर अंसारी जी थे, और ये साइमन कमीशन का विरोध किए थे। चलिए आज का आपका
ये था लास्ट क्वेश्चन और आज की सीरीज में 15 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और आपके पास जो भी आपका स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो उसमें इस वीडियो का लिंक आप लोग शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।